हाँ, हा सुबह के ठंडे ठंडे हवा के झोंके से शरीर हो जाए तरोताजा। आहा हाँ, इस सुबह के ठंडे ठंडे हवा के झोंके को शरीर पर महसूस करते हुए नदी में मछली पकड़ने का है मजा ही कुछ और है। हाँ, नदी से मछली पकड़कर उसे बाजार में बेचकर आज कुछ पैसे जमा कर लूंगा और सोचा है कि आज आरती के लिए एक साड़ी भी खरीद लाऊं। तो आज मुझे थोड़ा ज्यादा ही मछली पकड़नी होगी। अच्छा, अब जाल खींचकर देखता हूं। हाँ, ये नदी शायद मेरे मन की बात समझती है, इसीलिए तो जैसे ही मैंने जाल खींचा, है कई सारी मछलियां एक साथ निकल आई। आज तो बस यही मछलियां ले जाकर मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। हाँ, चलो इन्हें बाजार में बेचने की व्यवस्था करता हूँ। हाँ, अरे, वो बड़ी नाव तो मेरी तरफ आ रही है। अरे वो क्या मुझे देख नहीं रहे हैं क्या? अरे मैं यहाँ हूँ, अरे मैं यहाँ, अरे वो नाव इधर से हटा लो। अरे मैं यहाँ हूँ, अरे वो नाव इधर से हटा लो। अरे टक्कर हो जाएगी। मैं गिर जाऊंगा। हाय, मेरा क्या हो गया? अरे मेरी तो नाव टूटकर पानी में डूब गई। अरे अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे मछली पकड़कर अपना व्यापार करूंगा? कैसे? हाय। अरे ये क्या है? अरे अंधा है क्या? तू देख नहीं सकता कि हमारी बड़ी नाव आ रही है? अरे तू अपनी छोटी सी नाव लेकर आ गया हमारे सामने। ले, अब टूट गई तेरी नाव, अब क्या बोल? अरे आपने ना जानबूझकर किया है मोरल साहब, जानबूझकर किया है। अरे मैं इतना तो हाथ हिला रहा था, आपको चिल्ला कर आवाज दे रहा था। आपने ये काम ठीक नहीं किया। क्या आप मुझे तंग करने के लिए मेरी छोटी नाव तोड़कर आनंद ले रहे हैं? ज्यादा फालतू की बातें न कर, नहीं तो उतार के जूते मारूंगा। बेशरम कहीं का, एक तो खुद गलती करता है और फिर मुझे गुस्सा दिलाता है, गरम करता है। अब मैं क्या करूं मोरल साहब? अरे मैं अपना घर कैसे चलाऊं? सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? एक तो सोच रहा था कि तेरा नुकसान हो गया है, तेरी मदद करूंगा, लेकिन तेरी बातें सुनकर तो मेरा गुस्सा बढ़ गया। अब तुझे मदद करने से कोई फायदा नहीं है, तू यही पड़ा रह, हमारी नाव छोड़ दे और चल, भाग यहां से, भाग। ठीक है, समय आएगा, एक दिन मैं मोरल का घमंड तोड़ कर दिखाऊंगा। हाँ। और एक कांगला, अब क्या तेरा समय खाली है तो थोड़ा सा मेरा बाल और थोड़ा दाढ़ी कटवा दे। हाँ दिनेश भाई, आओ। आज मैं बिल्कुल खाली हूँ, तुम बैठो, मैं काट देता हूँ, रुको। तो बता दादा, कैसा चल रहा है तेरा समय? अरे क्या बताऊं, समय ठीक नहीं चल रहा है। सारा दिन लकड़ी काटते अब जो कुछ पैसे मिलते हैं वही बस घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। खुद की इच्छा से कोई काम ही नहीं कर सकता। क्या कहें, सबका यही हाल है दादा। अब देखो, मुझे ही देख लो, सुबह से यहाँ बैठा हूँ बाल दाढ़ी काटने के लिए, लेकिन कोई भी आता ही नहीं है दादा। जो भी आते हैं वो कर्ज लेकर बाल दाढ़ी कटवा जाते हैं और फिर समय के बाद मुझे भूल जाते हैं। अब किससे मांगू पैसे? एक तो समय पे पैसे नहीं देंगे, फिर पैसे देंगे भी तो बड़ी आनाकानी करेंगे। अरे ऐसे कैसे चलेगा दादा, आप खुद सोचो ना। यही तो बात है, किसी भी काम में ना मुझे शांति ही नहीं मिलती।
लोग काम करा लेते हैं और पैसे नहीं देते। ये मैं भी समझ नहीं पाता कि कैसे लोग कैसे हैं, ऐसा कैसे करते हैं। तो दादा, पहले तो तुम लकड़ी से विभिन्न प्रकार की चीजें, डोंगी, नावें बनाते थे, अब वो काम क्यों नहीं करते? अरे तो किसके लिए बनाऊं? अगर कोई कहे तो बनाऊं, नहीं तो ये सब चीजें बनाकर अपना समय क्यों बर्बाद करूं? हैं? हाँ, यह बात भी तुमने सही कही दादा कि आखिरकार बनाए तो बनाए किसके लिए। तो ये बताओ दादा, अब लकड़ी काट कर क्या करते हो? अरे लकड़ी का और भी काम है भाई। मैं इन लकड़ियों को जलाने के लिए बाजार में बेच देता हूँ। अब बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा भी मिल जाता है इसका। अच्छा, अब समझ गया दादा। तो मतलब अब सिर्फ आप लकड़ी ही बेचते हो जलाने के लिए, है ना? और क्या। अच्छा, मानो दादा कभी ऐसा मौका आए कि फिर से तुम्हें लकड़ी से कोई सामान या डोंगी नाव बनानी पड़े, तो क्या करोगे तुम? अरे क्या करूँगा, क्या क्यों नहीं बनाऊंगा। अगर ऐसा मौका आया तो मैं ज़रूर वो काम करके दिखाऊंगा। आखिरकार वो मेरा पसंदीदा काम है। अब लेकिन सवाल ये है कि ये मौका आएगा कहाँ से? इस गांव में कोई इन कामों को ज़्यादा महत्व ही नहीं देता है। धीरे धीरे लकड़ी के सामान से उनका विश्वास भी उठता जा रहा है। अरे दादा, तुमने इन कामों की आदत जो डाली थी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन काम को ही भूल जाओ, हैं? भूलने का सवाल ही नहीं। ये कौशल मुझे ऊपर वाले ने दिया है। हाँ, तो चाहे मैं आज करूं या 5 साल बाद करूं, ये काम मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन हाँ, मेहनत से कुछ पैसा तो आना चाहिए, ताकि मेरी मेहनत का सही मूल्य तो मिल सके। क्यों? हाँ दादा, हाँ हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हाँ, अरे गिन्नी, अरे तुम कहाँ चली गई? जल्दी से बाहर आओ। देखो, अरे देखो हमारे साथ क्या हो गया। ये क्या हुआ तुम्हें? इस तरह से पैर से लेकर सिर तक कैसे भीग गए हो? कहीं गिर तो नहीं गए थे? अरे और मत पूछो गिन्नी, बस ये समझ लो जान बचाकर आ गया, यही बड़ी बात है। तभी तो तुम्हारा पति देव आज सामने खड़ा है। क्यों, क्या हुआ फिर? कोई दुर्घटना हो गई है क्या? हाँ गिन्नी, आज नदी में एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया था। सौभाग्य से उस हादसे से बचकर लौट आया। पहले तुम अपने भीगे कपड़े तो निकालो, नहीं तो तुम्हारा शरीर बीमार हो जाएगा। पहले सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या था। हाँ बताओ, क्या हुआ था? सुनना चाहती हूँ।